हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर 2 मई से बनने वाले करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए कितने उपग्रह को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। किस प्रोजेक्ट की बात आ रही है? तो प्रोजेक्ट का नाम इसका क्या हो जाएगा? कुइपर। किसका है ये प्रोजेक्ट कुइपर? तो अमेजन कंपनी का है। अमेजन कंपनी का है ये, ठीक है। इसके तहत होने क्या वाला है? तो इसके तहत इसमें क्या होगा, इंटरनेट को बेहतर करने के लिए, मतलब ग्रामीण से ग्रामीण यानी रिमोट एरिया में भी बढ़िया से स्पीड वाला इंटरनेट चल सके, उसके लिए इस प्रोजेक्ट को लाया गया है कुइपर। किसके द्वारा? अमेजन के द्वारा। लगभग इसमें 3000 से ज़्यादा उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा इसके तहत नेटवर्क को बेहतर करने के लिए। किस कंपनी का है? अमेजन का तो हो ही गया प्रोजेक्ट कुइपर। अभी हाल ही में इसने अपने 27 उपग्रह को लॉन्च कर दिया है इसी मिशन से तहत। कितने उपग्रह को लॉन्च किया है अभी हाल ही में जो लॉन्च हुआ है? कितने उपग्रह को लॉन्च किया गया? 27 उपग्रह को लॉन्च किया गया है। अगर पूछे कहाँ से, तो फ्लोरिडा से। फ्लोरिडा यूएसए में जो जगह है वहाँ से लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। किस रॉकेट से लॉन्च किया तो ये भी लिख लीजिए। अगर हम लोग रॉकेट की बात करेंगे तो एटलस बी रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। अमेजन कंपनी है किसकी? जेफ बेजोस की है। इसकी है, जेफ बेजोस की है। इसको भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। ब्लू ओरिजिन कंपनी जो है वो भी इन्हीं की स्पेस कंपनी है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 27। अच्छा, ये इसके पहले ऐसा एक मिशन और नेटवर्क को बेहतर करने के लिए स्पेस एक्स भी लॉन्च कर चुका है। स्पेस एक्स ने भी लॉन्च किया है ऐसा मिशन। अगर उसके प्रोजेक्ट का नाम पूछे तो क्या नाम है उसका? स्टारलिंक। उसके प्रोजेक्ट का नाम था स्टारलिंक। इसको भी आप लोग ध्यान रखें। स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की कंपनी है, इसको ध्यान रखें। हमारा आंसर 27 हो जाएगा। अभी लॉन्च हुआ है फ्लोरिडा से। हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने किया है इस बार? तो ये 2024 वाला था जो कि 25 में हुआ है। उत्तराखंड ने। किसने किया है इसकी मेजबानी? उत्तराखंड ने किया है। राष्ट्रीय खेल 25 में किस संस्करण का आयोजन हुआ इस बार? 38 नंबर का था ये। 38 नंबर का नेशनल गेम 2025 वाले में कितने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया टोटल? तो 11,340 खिलाड़ियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और 30वें राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर यानी मस्कॉट क्या रहा है? तो वो रहा मौली। नेक्स्ट है कि 2026 में जापान में होने वाले 20वें नंबर के एशियाई खेल में कौन सा नया खेल शामिल किया गया है? तो एशियाई गेम की बात करेंगे, एशियाई खेल की बात करेंगे तो ये पहली बात तो हर 4 साल पे एक बार होता है। इसके पहले कब हुआ था? 2022 में हुआ। तो उसके बारे में देखेंगे हम लोग। पहले ये जान लेते हैं कौन सा नया खेल इसमें शामिल हुआ है। तो इस बार ये इसकी होस्ट कौन कर रहा है? 2026 में इसका होस्ट कौन रहने वाला है? तो जापान में होगा। जापान में पूछे कहाँ पर? तो यहाँ देखिए, आइची नगोया शहर में। जापान के आइची नागोया शहर में यहाँ पर इसका आयोजन होने वाला 2026 में। और यहीं पर एक नया खेल शामिल किया गया है। वो कौन सा है? तो आपका हो जाएगा मिक्स्ड मार्शल आर्ट। ये इसमें नया शामिल किया गया है, इसको ध्यान रखें। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। अच्छा, बात करेंगे हम एशियन गेमों की शुरुआत कब हुई थी। एशियन गेमों की अगर हम लोग शुरुआत की बात करें, ये कब हुआ था? तो ये 1951 में हुआ था। और इसमें कितने देश खेलते हैं टोटल? तो 45 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 1951 में जब हुआ था तो इसकी होस्ट कौन था? तो भारत था। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रख लेना है। और यहाँ पर फर्स्ट रैंक इसकी आई थी। टॉप पर कौन रहा था? तो वो रहा था जापान। इसको भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं हम लोग 2022 वाला जो भी लेटेस्ट हुआ था। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 2022 वाला जो हुआ था 2022 में हुआ था, इसका होस्ट कौन था? तो इसका होस्ट था चीन में इसका आयोजन हुआ था। हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया ने टोटल कितने मेडल जीते थे यहाँ पर? 107 मेडल जीते थे। अगर भारत के पोजीशन की बात करेंगे पदक तालिका में, रैंक तो कितना था? तो भारत चौथे स्थान पर इसमें रहा था, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखें। मिक्स मार्शल आर्ट इसमें हो जाएगा। क्रिकेट जो है पिछले साल ही इसमें शामिल हुआ था, इसको भी ध्यान रखें। ये तो क्रिकेट भी इस बार होगा। 2020 वाला जो फॉर्मेट होता है वही होगा। और 2028 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसमें भी किसको शामिल कर लिया गया है? कहाँ गया? क्रिकेट को।
2028 ओलंपिक जब होंगे तो उसमें क्रिकेट भी रहेगा आपका 2020 फॉर्मेट वाला, इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की टैगलाइन क्या थी? संकल्प से शिखर तक। क्या था इसका टैगलाइन? संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक। अगला है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 25 में कुल कितने खेल शामिल हुए थे? 32 खेल इसमें शामिल हुए थे। 38वें राष्ट्रीय खेल 25 का मसाल का नाम भी रखा गया था। क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था तेजस्विनी। क्या नाम था? तेजस्विनी। 38वें राष्ट्रीय खेल 25 की थीम क्या थी? तो ग्रीन गेम। क्या थीम था इसका? ग्रीन गेम। नेक्स्ट है कि हाल ही में थाईलैंड की खुनियंग पटामा विश्व बैडमिंटन महासंघ की किस नंबर की महिला अध्यक्ष बनी है? किसकी बात आई है? WBF, वर्ल्ड बैडमिंटन, क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके अगर हम लोग स्थापना की बात करें कब हुआ था, तो 1934 में हुआ था इसका स्थापना। इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ है? तो वह है कोलालमपुर में। कहाँ पर है? कोलालमपुर, जो कि मलेशिया में है। मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। अभी हाल ही में इसकी अध्यक्ष बनी है, अध्यक्ष बनी है, और इस पद पर आने वाली वो दूसरी महिला होंगी, दूसरी महिला होने वाली है। नाम क्या हो गया उनका? खुनियंग पटामा। क्या नाम है उनका? खुनियंग पटामा है, ध्यान रखें। कहाँ की रहने वाली हैं? थाईलैंड की। कहाँ की रहने वाली हैं? थाईलैंड की रहने वाली हैं। बात आई है थाईलैंड की, तो अभी हाल ही में बिम्स्टेक की बैठक हुई थी। किसकी बैठक हुई थी? बिम्स्टेक की। ये कहाँ पर हुआ था? थाईलैंड में। थाईलैंड की अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो होता है बैंकॉक। बैंकॉक। मुद्रा की बात करें तो यहाँ पे बहात चलता है, मुद्रा। सबसे ज़्यादा रबर प्रोडक्शन अगर पूछे नंबर 1 पे कौन है रबर प्रोडक्शन में? रबर प्रोडक्शन में तो वो भी कौन है? थाईलैंड ही है, इसको भी ध्यान रखें। तो ये सब बातें होंगी थाईलैंड के बारे में। खुनियंग पटामा इस पद पर आने वाली दूसरी महिला हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। ये फोटो में दिख रही है आपको खुनियंग पटामा। नेक्स्ट है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो फर्स्ट पोजीशन की बात करेंगे तो वो रहा सर्विसेज। कौन रहा इसमें? सर्विसेज रहा है इसमें पहले स्थान पर, जिसमें इंडियन आर्मी हो गई, सेना की सारी चीज़ें, मतलब सब लोग मिलकर इसमें खेलते हैं, इसलिए नाम इसका है सर्विसेज। ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन रहा है? सेकंड पे कौन रहा है? तो वो रहा है महाराष्ट्र। सेकंड पर रहा महाराष्ट्र। और थर्ड पे कौन रहा है? वो रहा है हरियाणा। ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई नेशनल गेम से, जो कि 38 नंबर का था इस बार, इसको ध्यान रखें। हाल ही में प्रथम नागरिक अलंकरण समारोह में कितने लोग को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो इस बार टोटल पद्म पुरस्कार जो मिले हैं 139 को लोगों को मिला है। और ध्यान रखें भारत रत्न इस बार किसी को नहीं मिला है अभी। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को पद्म श्री पुरस्कार दिए हैं इस बार? तो कुल 113 लोगों को मिला है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिए हैं? तो ये इस बार कुछ 19 लोगों को मिला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस 2025 समारोह के लिए पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष को कहाँ पर भेज रहा है या फिर प्रदर्शित कर रहा है? तो इस बार हम पहली बात करते हैं किसकी? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा की बात करें, या फिर इसी को हम लोग बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं इसको, दोनों एक ही नाम है। ठीक है। इनका संबंध किससे है? तो भगवान बुद्ध से है। ऐसा माना जाता है जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म, उसके संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ठीक है। ऐसा इनमें मान्यता है कि इनका जन्म हो, या फिर ज्ञान की प्राप्ति हो, या फिर मोक्ष, ये तीनों इनको इसी दिन मिला था, इसलिए हम लोग वैशाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। 2025 में कहाँ भेजा जा रहा है इनके अवशेष को, जो कि सारनाथ में था? वियतनाम में। कहाँ भेजा जा रहा है? वियतनाम भेजा जा रहा है। वियतनाम भी पूछे कहाँ पर? हो चिन मिन सिटी है वहाँ पर। कौन सी है? हो चिन मिन सिटी, यहाँ पर इसको भेजा जा रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वियतनाम। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिए हैं? तो ये सातों नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। 7 लोग को इस बार मिला है पद्म विभूषण। सातों के सातों आपको याद होने चाहिए। श्रीमती शारदा सिन्हा को मिला है, कुमुदनी लाखिया को मिला है, टी वासुदेवन नायर को मिला है, नागेश्वर रेड्डी को मिला है,
जस्टिस जगदीश सिंह खैर को मिला है, और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, और साथ में ओसामू सुजुकी को मिला है, जो कि सुजुकी मतलब भारत में जो कार आया है उसके जनक माने जाते हैं ये ओसामू सुजुकी, जो कि कहाँ के हैं, जापान के हैं। इसको आप लोग ध्यान रखें। 97वें नंबर के अकादमी 2025 पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी चुनी गई थी, अनोरा। ये तो अब आपको रट गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी का खिताब अभी हाल ही में किसने जीता है, इसको जीता है विदर्भ ने। किसको हराया, हारा कौन यहाँ पे, तो केरल हारा है। हाल ही में किस उपग्रह ने सोलर फ्लेयर कर्नेल की पहली तस्वीर ली है, इसको लिया आदित्य एल1 ने। आदित्य एल1 ने इसको लिया है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए, पहली बात तो आदित्य एल1 मिशन किसका था, दूसरा किस रॉकेट से इसको भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला वेब यानी वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट जो है 2025, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, किसकी बात हो रही है, वेब्स। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया है, कहाँ पर हुआ है, तो मुंबई में आयोजन हुआ इसका, मुंबई में। उद्घाटन की बात करेंगे, वो किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, ये विश्व का पहला होने वाला है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये। अच्छा, यहीं पर एक स्टैंड बनाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, भारत पवेलियन। भारत पवेलियन इसका नाम रखा गया है, भारत पवेलियन। इसका थीम क्या है, इसका थीम है कला से कोण इसका थीम रहने वाला है। आयोजन कहाँ हुआ इसका, मुंबई में हुआ है, इसको ध्यान रखें। जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं या फिर नेता हैं, सब लोग यहाँ पे देखने को मिलेंगे आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक यानी हैप्पीनेस इंडेक्स 25 में भारत की रैंक क्या रही है, भारत की रैंक रही है 118। प्रतिकर पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है, लियू जियाकुन को। किसको किया गया है, लियू जियाकुन को किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जापान के गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो एबल पुरस्कार मिला है इनको इस बार। कौन सा मिला है, एबल पुरस्कार। नाम ध्यान रखें आप, मसाकी कासावारा, जो कि जापान के हैं। हाल ही में सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, तो हिमकांत पांडा। इसको नियुक्त किया गया है, तो हिमकांत पांडे जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जेसी डेनियल अवार्ड से सम्मानित फिल्म निर्माता साजी एन करुड़ का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो कहाँ के रहने वाले थे, तो बात किसकी आई है, साजी एन करुड़ की। साजी एन करुड़ की बात आई है। हाल ही में इनका 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कहाँ पर, तो केरल में, वहीं के रहने वाले थे ये। प्रोफेशन की बात करेंगे तो फिल्म डायरेक्टर थे ये, फिल्म निर्माता थे ये, डायरेक्टर थे ये, इसको ध्यान रखें आप लोग। और अभी हाल ही में इनको केरल का जो सर्वोच्च सम्मान होता है फिल्म मतलब फिल्मी दुनिया में, जेसी डेनियल अवार्ड, इनको भी 2022 में दिया गया था। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केरला। हाल ही में 26वीं नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है, तो 26 नंबर का भी हाल ही में बना था कौन, तो IRFC। कौन बना था, IRFC। साथ ही में 25 नंबर का बना था कौन, IRCTC। दोनों ही रेलवे के हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 25 का खिताब किस देश ने जीता, तो किसने जीता, सबको पता, अपने देश भारत ने जीता। हराया किसको, तो न्यूजीलैंड को हराया। होस्ट कौन था इस बार, तो पाकिस्तान था, पर भारत खेलने नहीं गया था वहाँ पर। भारत वाले मैच कहाँ पर हुए थे, UAE में, मतलब हाइब्रिड मोड पे हुआ था। और भारत की तरफ से इसमें वो ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, तो शिखर धवन थे, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने 6वीं एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 को जीत लिया है, इसको जीता है भारत ने। और हाल ही में ट्रोपेक्स 2025 अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है, हिंद महासागर में। कहाँ पर हुआ है, इंडियन ओशियन में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तेजपाल भाटिया को किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है, तेजपाल भाटिया, क्या नाम है, तेजपाल भाटिया को किस कंपनी का बनाया गया है, एक्सियोम स्पेस।
कौन सी कंपनी हो जाएगी? एक्जियोम स्पेस कंपनी का इनको क्या बनाया गया है? CEO बने हैं। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी कंपनी का एक मिशन है जिसका नाम है X4। उसी मिशन के तहत एक ग्रुप कैप्टन जा रहे हैं स्पेस में। स्पेस मानी इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है ISS, वहाँ पर जा रहे हैं और वो भारतीय हैं। ग्रुप कैप्टन जो बनाए गए हैं शुभांशु शुक्ला, ये भारतीय हैं, इसलिए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तेजपाल भाटिया जी भी भारतीय मूल के हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक्जियोम स्पेस। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 25 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 14th प्लेस पर रहा है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच खंजर सेवंत युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो खंजर हम लोग किसके साथ करते हैं? किर्गिस्तान के साथ करते हैं, किर्गिस्तान। नेक्स्ट है कि हाल ही में मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व भारत का किस नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया है? तो ये बना है 58 नंबर का। 57 नंबर कौन है? तो रातापानी टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का ही है, ये बना है 57 नंबर का। 58 का माधव हो गया। कमेंट में छापिए हाल ही में भारत का 107 नंबर का नेशनल पार्क बनाया गया है, कहाँ का है ये भी बताइए और नाम क्या है ये भी बताइए। हाल ही में BM-04 हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण ये किसने किया है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है आलोक जोशी को। किसको बनाया है? आलोक जोशी को बनाया गया है ये, ठीक है। और ये पूर्व रॉ अधिकारी रह चुके हैं, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। किसके नाम पे? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा गया है। आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत के किस नंबर के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में चापचारकूट त्यौहार ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा मिजोरम का। नेक्स्ट है कि हाल ही में आई साइड रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च पर में भारत किस स्थान पर रहा है? 28 पे। हाल ही में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि हाल ही में सहकारिता मंत्रालय ने सरकारी डेयरी और अन्य उत्पादों को ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सहकारिता मंत्रालय की बात आई है। सहकारिता मंत्रालय इसकी बात आई है। तो पहली बात तो इसके मंत्री कौन है? वो है अमित शाह। इनके पास गृह मंत्रालय भी है, इसको ध्यान रखें, ठीक है। जो सहकारिता प्रोडक्ट होने वाले हैं उनको बेचने के लिए किसी के साथ समझौता हुआ है? स्विगी इंस्टामार्ट के साथ समझौता किया है। क्या होगा स्विगी इंस्टामार्ट का इसमें काम? तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। पहली बात, सहकारिता जितने प्रोडक्ट होते हैं किससे रिलेटेड हो गए, मतलब दूध से रिलेटेड हो गए, फूड से रिलेटेड हो गए, ये सारे सब्जी वगैरह हो गई, इन सारे प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे आपको स्विगी इंस्टामार्ट पे। गवर्नमेंट का होगा ये। स्विगी इंस्टामार्ट का काम इसका बेचना होगा, मार्केटिंग करना होगा, प्रचार प्रसार सब इसका काम रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिटकॉइन रिजर्व स्थापित करने का कार्यकारी आदेश किस देश ने दिया है? तो इसको है USA। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो ये है PZU नाम है इसका। हमें भारत वाले से मतलब है। भारत में है LIC जो कि दुनिया में 3rd पोजीशन पे है। सिग्मो उत्सव कहाँ पर मनाया गया अभी हाल ही में? तो ये तो गोवा में मनाया जाता है। हाल ही में नए वित्त सचिव ये कौन बने हैं? अजय सेठ। कौन बने हैं? अजय सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मेटा इंडिया की पूर्व MD कृतिका रेड्डी ने AI से भारतीय महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए कौन सा पहल स्टार्ट किया है? तो उसका नाम है, उस पहल का AI किरण। AI किरण पहल स्टार्ट किया है किसने? पूरे MD रह चुके हैं। मेटा की बात करेंगे। मेटा क्या है? तो ये फेसबुक हो गया आपका, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप, सब मेटा के अंदर आते हैं। आंसर क्या जाएगा? AI किरण। नेक्स्ट है कि हाल ही में विक्की कौशल को किस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो टाटा मोटर्स का। किसका? तो टाटा मोटर्स का। हाल ही में विश्व की 5वीं और भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल को बनाने का काम कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो आपका हो जाएगा LKO लखनऊ। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है ये।
हाल ही में आई किस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो IMF। हाल ही में नेटुम्बी नंदी नदैतवा कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नामीबिया की। कहाँ की बनी है? नामीबिया की। नेक्स्ट है कि हाल ही में त्रिनाद और टोबैगो देश के नए प्रधानमंत्री ये कौन बनेंगे? तो कमला प्रसाद बिसेसर बनेंगे। अभी हाल ही में इनकी जो पार्टी है उन्होंने जीत दर्ज किया है यहाँ पर, तो इसको ध्यान रखें। अगर इसके बारे में और बात करें तो कैपिटल क्या यहाँ की क्या हो जाएगी? त्रिनाद और टोबैगो की कैपिटल की बात करेंगे इसकी तो हो जाएगा पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन इसका ये हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा। हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि अभी जो 18 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस था, प्रवासी भारतीय दिवस, उसमें जो चीफ गेस्ट थे त्रिनाद और टोबैगो देश के ही कौन थे? प्रेसिडेंट थे। क्या नाम था उनका? वो भी लिख लीजिए, क्रिस्टीन कंगालू। क्या नाम था उनका? क्रिस्टीन कंगालू उनका नाम था। और प्रधानमंत्री अब कौन बनने वाले हैं? कमला प्रसाद बिसेसर। इसको भी लगे हाथ ध्यान रखिए। हाल ही में भारतीय बायोटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा पहल स्टार्ट किया है? तो बायोसारथी। क्या नाम है? बायोसारथी, ये नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। और हाल ही में नामरूप फोर्थ उर्वरक संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा असम में। नेक्स्ट है कि हाल ही में इमिनेंट डिस्ट्रॉशन ट्विस्ट एंड ट्रूथ नामक पुस्तक किसने लिखा है? उत्पल कुमार ने। किसने लिखा है? उत्पल कुमार ने लिखा है। हाल ही में चीन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? ऑस्कर पियास्ट्री ने जीत लिया है। किसने जीता है? ऑस्कर पियास्ट्री ने इसको जीत लिया। और आज का क्वेश्चन है कि सिपरी की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर 24 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसका जवाब छापिए आप लोग कमेंट में। सेशन कैसा लगा ये कमेंट में बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।